तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बी शर्मा। गूगल ने खुद अनाउंस किया है कि एंड्रॉयड 11 गो एडिशन ओएस हमको देखने को मिलेगा आने वाले स्मार्टफोनों में। लेकिन एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 11 गो एडिशन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या इसका डिफरेंस है, जानेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे एंड्रॉयड 11। ये जो ओएस है एंड्रॉयड का, ये अलग ओएस है। और एंड्रॉयड 11 गो एडिशन, ये जो ओएस है ये होगा आपका लाइट डिवाइस के लिए। एंड्रॉयड 11 जो इसका ओएस है ये होगा मेन डिवाइस, मतलब अपग्रेडेबल। पाई के बाद ये आता है 10, 10 के बाद 10, उसके बाद 11। ये जो अपडेट है एंड्रॉयड का, ये मेन बेसिक एंड्रॉयड का अपडेट है जो स्टेबल रहेगा। लेकिन ये जो एंड्रॉयड 11 गो एडिशन वाला, ये आपको बहुत सारे आपको लो एंड डिवाइस में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या होता है कि जैसे एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है, 2GB रैम शायद 3GB रैम, या फिर कोई लोग 1GB वाला लेता है या फिर 3GB वाला लेता है। लेकिन ये 2GB जो रैम का जो स्मार्टफोन होता है ना, बहुत सारे बंदे आजकल 2020 के तारीख में सब लोग ना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 2GB रैम वाला फ़ोन इतना, मतलब उसका रैम ऑप्टिमाइजेशन इतना सही नहीं रहता है। क्योंकि इसका रैम ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए 2GB रैम अगर स्मार्टफोनों को अगर हर चीज़ लाइट में कन्वर्ट करें ना, तो इसके लिए हमारे स्मार्टफोनों में लाइट अपडेट होगा। लाइट उसका डिस्प्ले टेक्नोलॉजी तो है, उसके बाद एंड्रॉयड का लाइट ये एप्लीकेशन के साथ, ये जो एंड्रॉयड ओएस है ना, ये आपको हर डिवाइस का आपके लिए 2GB रैम वालों के लिए, आने वाले स्मार्टफोनों के लिए हर कुछ आपको लाइट देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है इसका पहला जो ओएस था एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड गो एडिशन, ये बहुत सारे स्मार्टफोनों में देखने को मिलेंगे अंडर 5000, मतलब अंडर 5000 में हम लोगों का एंड्रॉयड गो पहले हमको देखने को मिला था। वो उसमें 1GB रैम तक सीमित था। मतलब एमआई का भी ऐसा कुछ मोबाइल है, वीवो का भी है एंड्रॉयड 1 गो, ये आप देखे होंगे। उसका थीम बस इतना था कि 1GB रैम। अभी ये जो 2GB रैम वाला जो स्मार्टफोन है ना, इसमें आपको हर चीज़ अच्छे से देखने को मिलेंगे। मतलब 2GB रैम में भी आपको बहुत कुछ आप यूज़ कर पाएंगे। व्हाट्सएप, ये फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये जो एप्लीकेशन है ना, आजकल सभी स्मार्टफोनों में ये एप्लीकेशन रिकमेंड लिस्ट में पड़ जाता है। मतलब स्मार्टफोन हो तो अगर चीज़ ना हो तो बंदा 2GB रैम वाला खरीदेगा क्यों? अगर आपको सब कुछ एक साथ चलाना है, तभी उसका अपडेट कर जो लोग करते हैं ना, जो मेन बेसिक एंड्रॉयड वर्जन में उस एंड्रॉयड अपडेट में जितना उसको MB लगता है उतना सा नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो एंड्रॉयड 11 गो एडिशन है ना, इसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत कुछ अपडेट में भी लाइट वर्जन आएगा। यूट्यूब के साथ नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, ये सब कुछ लाइट वर्जन में आएगा। मतलब स्मार्टफोन भी लाइट वर्जन में है, अपडेट भी लाइट वर्जन है। तो इसके मुकाबले इस स्मार्टफोन में अगर आप 4000 mAh का भी बैटरी लग जाए, उसका प्राइस थीम अगर 6000 तक आ जाए ना, तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लाइटली आप ये स्मार्टफोन आप यूज़ कर पाएंगे। मतलब 2GB फ़ोन में जितना जितना सपोर्ट करेगा, इस स्मार्टफोनों में उसी चीज़ को आप लाइट वर्जन में सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है 1GB रैम वाले, 2GB रैम वाले स्मार्टफोनों में। क्योंकि ये जो एंड्रॉयड ओएस है ना, 1GB रैम और 2GB रैम को ही देखने को मिलेगा। अबव 3GB 4GB हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है लाइट एडिशन। तो आखिर इसका जो मेन स्पेसिफिकेशन है, जो न्यूज़ गूगल ने अनाउंस किया है, वो ये है कि जैसे ही हम व्हाट्सएप को या फिर फेसबुक का हम जैसे रनिंग करता है ना, बहुत सारे जब लोग मैसेज करते हैं ना, मतलब क्या होता है कि हम खुद ही मैनुअली इतने बजे से इतने बजे तक हम व्हाट्सएप मैसेज को ऑन रखेंगे। मतलब हम यूट्यूब देख रहे हो तो उस समय व्हाट्सएप मैसेज बंद रहेंगे। ये हम बहुत अच्छे से ये एंड्रॉयड गो एडिशन स्मार्टफोनों में बहुत ही अच्छा मैनुअली हम सेट कर पाएंगे, बेसिक एंड्रॉयड ये ओएस से भी अच्छा। तो 2GB वाले, 3GB वाले इस एंड्रॉयड के साथ फ्यूचर में जो स्मार्टफोन आएंगे, फ्यूचर में 2-3 महीने के बाद ही स्मार्टफोनों में गूगल ने जो अनाउंस किया ये आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से 2GB रैम वाले भी ये एंड्रॉयड के साथ बहुत कुछ उन लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि गूगल ने बस इतना ही अनाउंस किया है। तो बस आज के लिए, फिर भी आपको कुछ पूछना है इस एंड्रॉयड वर्जन के बारे में, मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।